जी, तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स। इससे पहले हमने ओवरव्यू लिया था मेटल कार्बोनाइल्स का, कैसे बनाते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम लोग ग्रेजुअली चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स। नाम से जाहिर है कि ट्रांजिशन मेटल होगी, मतलब डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से, जनरली डी से लेते हैं हम लोग। मेटल कार्बोनाइल्स यानी कि इसके साथ कौन जुड़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डेफिनेशन कैसे करते हैं, transition metal carbonyls are coordination compounds in which carbon monoxide is bonded to transition metal। कि ट्रांजिशन मेटल का बॉन्ड बना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी। ये जनरली होती है जितने भी मेटल कार्बोनाइल देखे हैं हमने उनके अंदर, ठीक है। यानी कि मेटल प्लस CO जुड़ेगा और MCO बना देगा। ये अगर X हुए तो X जुड़ जाएंगे और इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जीरो। ये खास बात है। अब इनके अगर टाइप्स देखें हम लोग, तो मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं। मोनो का मतलब एक, न्यूक्लियर का मतलब सेंट्रल एटम। डेफिनेशन क्या होगी, कार्बोनाइल्स कंटेनिंग ओनली वन मेटल एटम बॉन्डेड टू CO लाइगेंड्स। एक सिर्फ हमारे पास मेटल होना चाहिए, एटम होना चाहिए CO के साथ जुड़ा हुआ। CO ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मेटल एक ही होना चाहिए। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, एक मेटल और CO और N से मुराद है कोई भी एक नंबर। ये जनरली जो नंबर है ये 4 से चालू होता है, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। अगर इनमें बॉन्डिंग देखी जाए, पहले भी 2 लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं देखे लेक्चर वो देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब मेटल के साथ लाइगेंड जुड़ती है तो 2 तरीके का इंटरेक्शन होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा होता है पाई बैक बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग लाइगेंड टू मेटल, ठीक है, पहले जो देने वाले का फिर लेने वाले का। सिग्मा बॉन्ड बनता है लाइगेंड टू मेटल। ये लाइगेंड है आपके पास CO, इसने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, मेटल को। तो वही ऑर्बिटल जो सामने होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ये चिपका देगी 2, तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड बन गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। तो ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्डिंग LM। पहला बॉन्ड जो भी बनता है सिग्मा। साथ में क्या होता है दूसरा, पाई बैक बॉन्डिंग मेटल टू लाइगेंड। पाई बैक बॉन्डिंग मतलब वापस इलेक्ट्रॉन आना चालू हो जाते हैं। जब वापस इलेक्ट्रॉन आना चालू होते हैं कहाँ से, मेटल से लाइगेंड में। तो मेटल के ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े होंगे ये और ये पाई स्टार लाइगेंड के अंदर आना चालू हो जाएंगे, ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा। तो आप देखें ओवरलैपिंग चालू हुई दिखाइए। तो ये वाला क्या है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बैक बॉन्ड ML। तो अगर आप इन दोनों पिक्चर को मिला के देखें तो आपके पास ये आइडिया होगा कि मेटल के खाली ऑर्बिटल में लाइगेंड ने CO ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सिग्मा बॉन्ड, बदले में मेटल के जो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन दिए, मेटल ने लिए। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, क्योंकि प्लेन के ऊपर नीचे चल रहा है, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, मेटल कार्बोनाइल। अब ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स की खसूसियात क्या हैं। मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन, ये लाजमी बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, मोस्टली ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये देखा गया है कि जितने भी मेटल कार्बोनाइल हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टेबिलिटी रूल बनाया ही इनके लिए गया था, ठीक है। ये अलग बात है किसी दूसरे कंपाउंड पे कुदरती तौर पे 8 निकल आए तो लोग बता देते हैं जी 18 इन पे भी लगता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है कंटेन ओनली टर्मिनल CO। ये जो मोनो न्यूक्लियर होंगे इनमें ख़ास बात क्या होगी कि टर्मिनल ही होंगे। टर्मिनल से मुराद जो साइडों पे लगे होंगे, कोनों से आएंगे, ब्रिजिंग नहीं होंगे। आगे देखते हैं एग्जांपल में। चौथे नंबर पे जनरली वोलाटाइल एंड स्टेबल। वोलाटाइल से क्या मुराद है, थोड़ी सी अगर आप हीट देंगे, जैसा कि NiCO4 आपके पास पड़ा हो, इसको थोड़ी सी अगर आप हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल का पाउडर रह जाएगा प्लस 4 लाइगेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड की निकल जाएंगी
और ये गैस बन के निकल जाएंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और ये क्यों रिएक्शन होगा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और इसको एंट्रोपी का सपोर्ट है, यानी कि डेल्टा एस क्या है इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंट्रोपी के सपोर्ट की वजह से ये वोलेटाइल और होते हैं, हमारे पास वोलेटाइल होते हैं। ठीक, स्टेबल से मुराद मतलब हर एक का टेम्परेचर होगा, कोई 25 डिग्री पे स्टेबल है, कोई 50 तक स्टेबल है, कोई 100 तक स्टेबल है, लेकिन वोलेटाइल नेचर के हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनकी नेचर मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड्स में नहीं शामिल किया जाता है, आप इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक नेचर है इसकी, इटसेल्फ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। मैंने इसकी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स की एग्जांपल ली है, सब के सब क्या है? मोनोन्यूक्लियर हैं। अब मोनोन्यूक्लियर हैं तो आप देखें कि एक एक न्यूक्लियस है, मतलब एक एक सेंट्रल एटम है। लाइगेंड 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 6 भी। अब ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे 4 लगानी है, 5 लगानी है, 6 या 6? ये 18 इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेगा, जो आगे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें, जुड़ी हुई है 4, 5, 6, यानी कि जितना जी चाहेगा उतने लग जाएंगे। ज्योमेट्री को गैस कैसे करेंगे? वो वेस्पर के थ्रू AB4 बनती है, ये एक ये ए और ये 4 लाइगेंड्स। ये क्या बनती है? AB5, और ये क्या बनती है? AB6, और ये क्या बनती है? AB6। तो AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्राइगोनल बाइपायरल, AB6 ऑक्टाहेड्रल, AB6 ऑक्टाहेड्रल। सब में 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होंगे क्योंकि ये सब के सब क्या हैं? मेटल कार्बोनाइल्स हैं। की पॉइंट क्या है? ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड्स आर टर्मिनल बॉन्डेड टू मेटल व कार्बन। सबके सब में क्या है? मेटल कार्बोनाइल टर्मिनल हैं। जैसा कि अगर मैं बनाऊँ NiCO4 का स्ट्रक्चर, तो Ni बनाऊंगा, एक ऊपर से CO लगाऊंगा, एक इधर से CO, एक यहाँ से CO लगाऊंगा, पीछे से आ रही है, और एक प्लेन से CO लगाऊंगा। तो अब देखें ये वाली जो लाइगेंड्स हैं ये टर्मिनली आई हैं, मतलब किनारों से आई है, बाहर से आई है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिजिंग है। ठीक है, ब्रिजिंग से क्या मुराद है कि CO कुछ इस तरीके से जुड़े, ये अगर एक यहाँ से जुड़ जाए, एक यहाँ पे जुड़ जाए तो एक ब्रिज बन रहा है। इस तरह नहीं है, जितने मोनोन्यूक्लियर होंगे उनमें टर्मिनल ही होंगे सब। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स। बाई का मतलब दो, न्यूक्लियर का मतलब उसमें दो मेटल्स होंगी, मेटल कार्बोनाइल्स होंगे, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी होगी। डेफिनेशन कैसे करेंगे? कार्बोनाइल्स कंटेनिंग टू मेटल एटम्स, दो मेटल एटम जुड़े होने चाहिए, यूजुअली कनेक्टेड बाय मेटल मेटल बॉन्ड। अब इसमें ख़ास बात क्या आ गई कि मेटल मेटल बॉन्ड भी होना चाहिए एंड ब्रिजिंग CO लाइगेंड्स भी होनी चाहिए। ठीक है, अब कहने से मुराद, ये एग्जांपल जब लेंगे नेक्स्ट पेज पे वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसा कि आगे अगर आपके पास M2, ठीक है, और CO8 आ गया है, दो मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड 8 जुड़े हुए हैं। अब आपने बाई न्यूक्लियर बोलना है इसको, क्योंकि दो मेटल्स हैं तो क्या लिखेंगे? मेटल टू मेटल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, यानी कि एक बॉन्ड तो कम से कम होना चाहिए मेटल टू मेटल, और उसके बाद ब्रिजिंग लाइगेंड्स होनी चाहिए CO। मान लिया मैं ब्रिजिंग ऐसे शो कर रहा हूँ, ये ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो आप देखें 8 में से 2 यूज़ कर ली तो अल्टीमेटली कितनी रहेगी? 3 3 हर एक को दे देंगे। मैंने बोला था आपको पहले कि सिमेट्रिकल रखने होते हैं ये, तो अगर कंपाउंड को हाफ से कट करें सेम बन रहा है ये, तो ये वाला क्या कहलाएगा? बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल कहलाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ब्रिजिंग और टर्मिनल से क्या मुराद है। टर्मिनल से मुराद है कि जब C ट्रिपल बॉन्ड O ये जो लोन पेयर है ये दिया जाए, या कभी कभी ये क्या करता है जब ब्रिजिंग के तौर पे आता है तो ये C डबल बॉन्ड O करता है, ये जो लोन पेयर है ये इस तरीके से अपना एक बॉन्ड कोवलेंट यहाँ से बनवाता है और एक यहाँ से बनवा लेता है। याद रहे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है CB। ठीक है ना, ये एरो भी ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखें ये कार्बोनाइल जैसा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि आपने कीटोन वाला देखा होगा, RC डबल बॉन्ड OR वाला, अल्डिहाइड्स वाला देखा होगा।
तो ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। अगर तो इस तरीके से करेंगे तो बोलेंगे ब्रिजिंग है, अगर टर्मिनल हो तो CO के तौर पे आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कीटोन में कैसा कार्बोनाइल तो आप कहेंगे ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। अल्डिहाइड में कौन सा ब्रिजिंग, तो NaCO4 में क्या है, टर्मिनल। और इस कंपाउंड में पूछा जाए तो आप कहेंगे दो जो हैं ये ब्रिजिंग है जी, और जो 6 कार्बोनाइल हैं ये वाले टर्मिनल हैं। अब बाई न्यूक्लियर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेजेंस ऑफ मेटल टू मेटल बॉन्ड, कि भाई ये जो सेंटर वाला मेटल टू मेटल बॉन्ड है ये लाजमी होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि टर्मिनल CO भी होना चाहिए और ब्रिजिंग भी होना चाहिए, जैसा कि ये मैंने बनाया है। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइड। और थर्ड बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इट मे और मे नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब ये कभी कभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, कभी कभी नहीं करते, इनके लिए कोई कैद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने इससे पहले पढ़े हैं मोनोन्यूक्लियर, इनके लिए शर्त ये है कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन ये ओबे करने ही चाहिए, और जनरली ये करते ही हैं, ठीक है ना। और टाइप ऑफ लाइगेंड मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, एक टर्मिनल है CO बॉन्डेड टू वन मेटल, और ब्रिजिंग वाली क्या होती है, शेयर्ड बिटवीन टू मेटल, यानी कि अगर ये वाला देखा जाए तो ये क्या है, ब्रिजिंग, ये वाली क्या है, ब्रिजिंग, क्योंकि ये दो मेटल के बीच में शेयर है एक लाइगेंड, और ये वाली सिर्फ एक के साथ जुड़ी हुई है, ये राइट वाले के साथ और ये लेफ्ट वाले के साथ। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिखी हैं, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ड्रा भी करें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये गिने चुने स्ट्रक्चर्स हैं, और ये ड्रा थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल की जाए तो हो जाती हैं। शराइत आप बस याद रखेंगे कि भाई हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों तरह की लाइगेंड चिपकानी है, और चिपकानी किस तरीके से है कि मिरर इमेज जैसा कुछ नज़र आना चाहिए। अब आप देखें कि Mn2CO10, अब आप देख लें किस तरीके से जोड़नी है। अब यहाँ पे नो ब्रिजिंग CO है, तो इसको आप ये इसको काट दें, ठीक है, ये मतलब सूट नहीं कर रही, यहाँ फिट नहीं बैठी। चलो अब आप देखें कि इसको कैसे ड्रा करेंगे। एक Mn है बॉन्डेड टू दूसरा Mn करना है, एक तो शर्त पूरी होगी मेटल मेटल बॉन्ड होना चाहिए। अब हमारे पास ब्रिजिंग लाइगेंड लगानी है, वो एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हम मान लिया एक लगा, दो लगा देते हैं C ताकि सेम स्ट्रक्चर हो, सिमेट्रिकल देखने में थोड़ा सा प्यारा लगे। दो लगा दी, कितनी लाइगेंड रहेगी, 8। 8 में 4 एक को दें, 4 एक को दें, तो CO 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 और CO, यहाँ पे भी CO CO CO, ठीक है। और उसके बाद एक और रहेगी ये CO। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, इसका, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। इसी तरीके से आप देखें Fe3CO9, एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये इवन है और ये भी इवन है, तो आइडिया लग जाएगा कि दो सेंटर में रखने, चार चार इधर देने हैं। अब ये क्या आ चुका है, एक इवन आ चुका है, एक ऑड आ चुका है, तो हम कोशिश करते हैं बनाने की, आयरन एक बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है दूसरे आयरन के साथ। अब इसमें 3 ब्रिजिंग, इसको ना भी याद रखें आप, या ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चला है, वैसे है स्ट्रक्चर बनाना तो ये भी ना पता हो तो वो बना ही लेता है बता। अब आयरन और आयरन के बीच में एक बॉन्ड रख लिया, पहली शर्त कंप्लीट होगी। अब कितने कार्बोनाइल हैं, 9, तो 9 में से एक जोड़ें हम लोग तो CO, बाकी कितने रह गए, 8, तो 4 इसको हम लोग दे लेते हैं ये CO, और 4 इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो ये भी एक स्ट्रक्चर किसका है, इसका। कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे ये स्ट्रक्चर पसंद है, आयरन आयरन जोड़ लिया, एक CO जोड़ लिया, वो कहता है नहीं दो और जोड़ लेते हैं, ये हो गया, और C डबल बॉन्ड O ये जोड़ लिया। अब कितनी लाइगेंड यूज़ होगी, 3, बाकी रहेगी 6, 1 2 3, 1 2 3, ये इस तरह भी ड्रा कर सकता है, ठीक है, कोई इसमें कैद नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये इसका इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड ज़्यादा निकले, या इक्विलिब्रियम एक्सटेंट ज़्यादा निकले, इसका कम निकले, लेकिन इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं ये, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। उसके बाद CO2 CO8, ये आप खुद ड्रा करके देखें, ठीक है ना। इसका मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, और बल्कि आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना, इसको कोई ऐसा नहीं है। तो एक को 4 दूसरे को 4 दे देंगे, और कोशिश करेंगे आप
ड्रा करें ताकि अच्छा भी लगे स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन वो मैंने लिख दिया है, 6 टर्मिनल, 3 ब्रिजिंग, 1 एफ बॉन्ड, तो यही बन चुका है आपके पास, ठीक है ना। ये देखें ये वाला। चलो उसके बाद है हमारे पास पॉली न्यूक्लियर या क्लस्टर मेटल कार्बोनाइल्स। अब पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि दो वाले जो होते हैं ये बाई न्यूक्लियर होते हैं, तो 3 वाले क्या होंगे, ट्राई न्यूक्लियर, या उसको पॉली बोल देंगे। यानी कि आपके पास मेटल कार्बोनाइल्स कंटेनिंग 3 और मोर मेटल एटम्स बॉन्डिंग टुगेदर टू फॉर्म मेटल क्लस्टर। इसमें मतलब कुछ झमघटा सा बना होना चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। यानी कहने से मुराद आपके पास अगर आयरन आ चुका है, CO3 आ चुका है, CO10 आ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, पॉलीन्यूक्लियर या क्लस्टर मेटल कार्बोनाइल। क्यों? क्योंकि भाई देखें, एक मेटल तो आयरन है, 3 क्या है, कोबाल्ट हैं, और 10 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 2 तरह के आइटम आ गए, हीट्रो भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आपके पास ये 4 मेटल्स आ चुके हैं, तो पॉलीन्यूक्लियर आ चुका है, और कार्बोनाइल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका जनरल फार्मूला इस तरह लिखा जाता है कि Mn हो और COX हो, और N की तादाद क्या हो आपके पास, 3 या 3 से ज़्यादा हो, इसीलिए पॉली बोलेंगे उसको, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंपॉर्टेंट, कम्प्लेक्स मेटल मेटल बॉन्डिंग, इनमें जो मेटल और मेटल की जो बॉन्डिंग होती है ये बड़ी कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। मल्टीपल ब्रिजिंग कार्बन का मोनोऑक्साइड लाइगेंड, इसमें ब्रिजिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 3 4 5 10 भी हो सकती है। ऑफन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये जनरली क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट निकलते हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या किसी भी नोबल गैस से पीछे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली ये देखा गया है। डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 इलेक्ट्रॉनों वाला रूल नहीं दिखते, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते, ऐसा मान के चल सकते हो। मोनोन्यूक्लियर हमेशा फॉलो करते हैं, बाई न्यूक्लियर कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते, ये पॉली न्यूक्लियर तो बिल्कुल ही नहीं करते 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी बाद में देखेंगे क्यों नहीं करते। शो मेटल क्लस्टर ज्योमेट्री ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल, इनकी जो क्लस्टर ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर या टेट्राहेड्रल निकल के आती है। स्पेशल फीचर क्या है कि यूज टू स्टडी मेटल मेटल इंटरेक्शन, कि डिफरेंट मेटल का इंटरेक्शन कैसे होता है, ये केस स्टडी के तौर पे लिया जाता है। एंड क्लस्टर बॉन्डिंग, और क्लस्टर्स में बॉन्डिंग किस तरह की होती है आपके पास, ठीक है। तो ये हम लोग इससे थोड़ा सा मतलब अवॉइड करते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। एक का मैं बना के दिखाता हूँ आपको, आइडिया कैसे लगाया जाता है। अब देखें Fe3CO12, मैं ऐसे करता हूँ आयरन, अब आयरन और एक आयरन ऐसे रख लिया, ये तीनों को ऐसे मैंने जोड़ लिया एक रिंग में, साइक्लोप्रोपेन जैसी रिंग। अब आप देखें कि मेरी कोशिश होगी कि ये 12 लाइगेंड्स को एडजस्ट करूं, तो ऐसे एडजस्ट करता हूं, देखें C डबल बॉन्ड O, एक CO को जोड़ लिया, C डबल बॉन्ड O दूसरी को जोड़ लिया, C डबल बॉन्ड O तीसरी को जोड़ लिया, तो कितनी यूटिलाइज होगी आपके पास, 3 यूटिलाइज होगी। अब क्या करना है, बाकी कितनी रहेगी, 9। मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3, इसके साथ लगा दूंगा CO CO और CO, 1 2 3 क्या करूँगा, CO CO और CO, इसके साथ भी 3 जोड़ दी, CO CO और CO। तो अब देखिए कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टर, ठीक है। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल हो कि आपको बच्चा यहाँ से इसके साथ इसको जोड़ दे, इसके साथ इसको जोड़ दे, तो नो इशू, स्ट्रक्चर तो ठीक माना जाएगा। तो आप देखें इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग कम्प्लेक्स है कि आयरन देखें यहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए और स्टेन भी है थीटा एंगल के साथ, और उसने देखें 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 5 6 7 के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज़ वेरी कम्प्लेक्स बॉन्डिंग। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो एक बात आप याद रखेंगे, जो बचपन में आप पढ़ते हैं कि 1 बॉन्ड होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 नहीं हो सकते, ये बात गलत है। 1 से ज़्यादा बॉन्ड भी बनते हैं, मतलब 1.5 बॉन्ड भी बनता है, 2 से छोटा बॉन्ड भी बनता है, 2 से बड़ा बॉन्ड भी बनता है, मतलब 2.5 जैसा बॉन्ड, 3.25 जैसा, 4.25 3.25 जैसा, इस तरीके से। तो बॉन्डिंग को पैटर्न फिक्स नहीं है, मॉलिक्यूल कुछ भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए, डोनेट करने के लिए, ताकि ओवरऑल एम जो होता है वो स्टेबिलिटी होता है वो उसका पूरा हो जाए।
अब कंपैरिजन टेबल मैंने ड्रा किया है ताकि तीनों को हम लोग देख सकें। एक तरफ फीचर रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी न्यूक्लियरिटी रखी है, टाइप, ठीक है, ये कॉलम। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम्स। मोनोन्यूक्लियर में 1 होगा, बाइन्यूक्लियर में 2, पॉलीन्यूक्लियर में 3 या 3 से ज़्यादा। मेटल मेटल बॉन्ड मोनोन्यूक्लियर में तो नहीं होगा क्योंकि एक ही मेटल है, बाइन्यूक्लियर में होना चाहिए, पॉलीन्यूक्लियर में होना चाहिए। और डबल टिक इसलिए लगाया कि ज़रूर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिजिंग CO की बात की है। इसमें तो ब्रिजिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ही CO है, तो ब्रिजिंग कैसे होगी। तो बाइन्यूक्लियर में ब्रिजिंग होनी चाहिए और पॉलीन्यूक्लियर में तो ब्रिजिंग लाजमी होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मोनोन्यूक्लियर में होता ही होता है, मोस्टली ओबेड। बाइन्यूक्लियर इंटरमीडिएट है, हो जाए ना हो, इसमें तो होता ही नहीं, ठीक है। और पांचवी की बात करें स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी, तो भाई मोनोन्यूक्लियर का स्ट्रक्चर सबसे आसान होता है, मतलब कम्प्लेक्सिटी लो। बाइन्यूक्लियर हम ड्रा कर सकते हैं तो मॉडरेट लेवल का है, इसमें तो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक हमारे पास कंपैरिजन टेबल है। आगे छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IR स्पेक्ट्रल डिस्टिंक्शन। ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स बने हैं या नहीं बने, इनका कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये IR टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। तो उससे पता चलता है। अब उससे कैसे पता चलता है, मान लिया आपने निकल लिया प्लस CO लिया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये बने और बनना चाहिए। मान लिया आपसे कंडीशन सही से एडजस्ट नहीं हुई तो ये नहीं बनेगा। अब फ्री जो CO है हमारे पास, फ्री CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, ये लगभग 2143 सेंटीमीटर इनवर्स के पास अपनी पीक देती है, मतलब फ्री शक्ल के अंदर। जो आपने कंपाउंड बनाया उस कंपाउंड का एनालिसिस करने से आपके पास मान लिया एक पीक आई जो यहाँ पे आई, जो है 2143 पे। तो आप ये मानेंगे कि भाई 2143 पे तो फ्री CO की होती है, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये फ्री फिर रही है, इसकी पीक यहाँ पे आ रही है। लेकिन मान लिया कि आपके पास एक और पीक आ रही है जो इससे पीछे आ रही है, वो लगभग यहाँ पे आ रही है, मान लिया 1800 या 2100 के आसपास आ रही है, ऐसा मान के चलेंगे 2120 2130 के आसपास आ रही है। तो आप ऐसा माने कि भाई कुछ फ्री भी फिर रही है, ये पीक जो है आपके पास ये फ्री वाले की है, ये वाली CO है जो जुड़ गई है मेटल के साथ। मान लिया ये पीक बिल्कुल गायब हो जाती है, ये वाली पीक जो है राइट वाली ये फुल आ जाती है, तो आप मानेंगे कि सारे की सारी CO क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है और फ्री कोई भी नहीं फिर रही, ठीक है ना। और ये पीक कितनी पीछे गई है, ये इस तरफ, ये क्या शो करेगी आपके पास, टर्मिनल जुड़ी है या ब्रिजिंग। टर्मिनल वालों की क्या होती है आपके पास, ये जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है ये 1800 से 2100 के बीच में आती है, और ब्रिजिंग वाली जो होती है ये उनसे भी पीछे चली जाती है, मतलब जितना ये राइट की तरफ स्पेक्ट्रा की लाइन जाएगी उतना आप मानेंगे कि ये ब्रिजिंग वाले ज़्यादा इसके अंदर लाइगेंड जुड़ी हैं, और जो टर्मिनल है वो आपके पास कम जुड़ी हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ IR टेक्निक। इसको भी डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आपको ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल समझ में आ गया होगा, टाइप समझ में आ गई होगी, टेबल समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर ड्रा करने का कुछ ना कुछ आइडिया भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि इन लेक्चर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके और आप लोगों का फ़ायदा हो सके।